वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र स्थित नया गांव में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों ने पुराने जमीनी विवाद का हवाला देते हुए हत्या की आशंका जताई और कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं। बड़ी संख्या में परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजकुमार, जिसकी बॉडी मिली कौन थी वो? हमारे पिता। क्या नाम है उनका? श्री धनीराम। क्या हुआ उनके साथ, क्या लग रहा है? उनके साथ ये हुआ कि उनको पहले धमकी दी गई है और उसी 2 दिन के अंदर अंदर घटना को अंजाम दिया और जान से मारा। पहले उन्होंने क्या किया कि हमें फोन किया, सूचना ली हमसे कि हम कहाँ हैं, और उसी क्षण में उन्होंने घटना को अंजाम दिया। और मारने की धमकियां काफ़ी दिनों से चल रही हैं। पूर्व में भी हमारी रिपोर्टर पार्टी डली है और ग्राम पंचायत में भी सबको सूचना है इस चीज़ का कि हमारा उनसे विरोध चलता था। किस बात पे विवाद चल रहा था? जमीनी मामलों से, क्योंकि हमारी जमीन है जो पूर्वजों के समय से ही वहाँ नपी थी, पट्टा हुआ था हमारे पापा का, और वो वहाँ पे कब्जा किए थे। तो कौन लोग कब्जा किए थे? ये कंछेदी उसके लड़के हैं जो तीनों लड़कों ने, और उसके जो लड़कों के लड़के हैं उन्होंने हम पूरी साजिश के साथ उनको खत्म किया। जिन्होंने हत्या की है वो कौन है, क्या नाम है? गफूर और कलामुद्दीन और बाहिद और कंछेदी, और उनके 2 लड़के जो उनके लड़कों के लड़के हैंगे, जैसे एहसान, शहजाद, दिलशाद, फरीद। इन सारे लोगों ने मिलजुल के एक घंटे में गेम किया। हमें हमसे कॉल करके पूछा आप कहाँ हो। आपको आशंका लग रही है? तो आपने पुलिस से शिकायत की? पुलिस से शिकायत की। हम लोगों ने 1 तारीख को पुलिस के पास गए, तो वहाँ थाना जाने के बाद हमने दरोगा जी को प्रार्थना पत्र दिया, तो उन्होंने लेने से इनकार किया। और इनकार करने के बाद हम लोग जब 8-10 लोग गए साथी, तो ऐसे ही ले लिया। और उसके बाद कहा आप ढूंढो, ये हमारा काम है कि हम ढूंढेंगे आपको, हम प्रार्थना पत्र आज कहाँ बॉडी मिली? कल मिली थी। कल रात में 8 बजे बॉडी मिली थी, वो भी बंदा के पूछा पे, उसी हमारे क्षेत्र में, मतलब कुआ से मान लो तो 1-8 किलोमीटर दूर। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में असाध्य योजना से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जांच में कथित तौर पर मरीजों को फर्जी भर्ती दिखाकर दवाओं के बिलों में भारी बढ़ोतरी किए जाने की बात सामने आई है। 5 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित विभागाध्यक्ष को पद से हटाते हुए कई कर्मचारियों पर निलंबन और सेवा समाप्ति जैसी कार्यवाही की है। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और राज्य का सुरक्षा मॉडल देश के लिए उदाहरण बन रहा है। उनके इस बयान की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो रही है। हरदोई के एक युवक का अनोखा संकल्प इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। युवक का दावा है कि उसने वर्ष 2022 में एक मनौती मांगी थी और उसी संकल्प के तहत वो लगातार अपना मुंडन करा रहा है। उनके अनुसार पिछले 4 वर्षों में वो करीब 200 बार मुंडन करा चुका है। युवक का कहना है कि वो अपने संकल्प का पालन पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है, जिसकी चर्चा अब पूरे क्षेत्र में हो रही है। कानपुर के एक बैंक कर्मचारी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में है। वीडियो में महिला ने सार्वजनिक परिवहन के दौरान अपने साथ हुई कथित अनुचित हरकत का दावा किया है। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस मामले में अब तक कोई औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है। घटना से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है और मामले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जय श्री राम। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका मैंने थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को बताया था, कुछ बाकी रह गया था। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं अपनी ब्रांच से निकली और ब्रांच से मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए यू हैव टू टेक सम लोकल कन्वेंस। मैंने एक ई-रिक्शा लिया, जिसको ऑटो बोलते हैं। मैंने एक ई-रिक्शा लिया। मेरे बगल में एक आंटी बैठी थी और मेरे सामने एक मुस्लिम पर्सन बैठा था। आई वॉज स्टक इन माई ओन थिंग्स और मैं अपने में कुछ चीज़ों में परेशान थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका पैर मेरे दोनों पैरों के बीच में, एक पैर उसका मेरे दोनों पैरों के बीच में।
और 10 सेकंड के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि उसका हाथ मेरे बॉडी पार्ट पे कहीं टच हुआ है, पर आई वॉज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मैंने इतना ज्यादा गौर नहीं किया और मैं अपनी चीजों में बिजी थी, इसलिए मैंने देखा भी नहीं। मात्र 10 सेकंड बीतता है और उसका हाथ मेरे थाई के आगे पहुंच जाता है, कुर्ते के अंदर से। मैं अभी आगे उसकी क्लिप भी अटैच करूंगी, क्योंकि मैंने उसकी 2-3 सेकंड की वीडियो बनाई थी और मैंने उसको लिटरली मारा, उसको धक्का मारा, मैंने एक झापड़ उसको मारा, उसके हाथ पर मुक्का मारा मैंने। और जिस जगह पर मैं थी वो पूरा मुस्लिम क्राउडेड प्लेस है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का प्लेस है वो। मैं ज्यादा कुछ वहां पर बोल भी नहीं पाई, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। मैंने उसको मारा और वो लिटरली अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय मुझसे बोलता है कि तुम्हें बैठने की तमीज नहीं है। ये वही इंसान है जो अपने घर की बहू बेटियों को, क्या ही इनके घर की बहू बेटियां होती हैं, जिनको ये बुर्का बना करके रखते हैं ताकि उनकी शक्ल भी कोई ना देखे, और दूसरे की घर की इज्जत के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। तो ये सेकुलर का तमाचा है हमारे मुंह पे, जो हम भाई 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 करते फिरते हैं ना, ये हमारे ऊपर सेकुलर का तमाचा है। अभी भी समय है, जाग जाओ, अपनी पहचान बनाओ। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में झांसी मंडल ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य स्तरीय मूल्यांकन में झांसी को प्रदेश में तीसरा, जालौन को छठा और ललितपुर को 7वां स्थान मिला है। अस्पतालों, पीएचसी और सीएचसी की सुविधाओं के आधार पर हुई रैंकिंग में झांसी मंडल का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। अधिकारियों ने इसका श्रेय लगातार मॉनिटरिंग और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन को दिया है। सिद्धार्थनगर के ढेबरुआ थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मत्स्य मंडी में बड़ा हादसा हो गया। स्लैब ढलाई के दौरान गेट का ऊपरी हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए। घायलों में गंभीर रूप से घायल लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।